बिना हम नहीं दिया इन बरखा हम कभी नहीं देख अभी आ रहा है बरखा ना जब बरखा आबार आयो जब जो हमारे कूड़ चली सो हाँ मकान ही पे 6 तारीख के बाद हमला भी वो आगे से भी गिर गया फिर पीछे से भी आगे मलवा इन परेशान नहीं समझते हैं और जो हमारा पर कूड़ क्या है वो पिछने भीड़ पड़ी जाग नहीं हमारे भीतर पानी सुख चाणु हाँ ये धर सकता है ये आपके खेतों में भी है ऐसे आगे पूरा खेत अब गए आपने यहाँ तो देखा ही नहीं होगा ये पिछली तरफ बहुत ज़्यादा है ये झुंगरा सब दब गया यहाँ से लेकर वहाँ तक आगे पीछे सब कुछ नहीं भैया खा जोड़े बोली चाहिए दे भी दी नहीं तो भले अने भी दी नहीं तो भले कि यहाँ जो है यहाँ पत्थर नाम की कोई चीज़ नहीं है सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी आप देख रहे होंगे कि मिट्टी मिट्टी यहाँ आपको नज़र आ रही होगी और वो मिट्टी भी कैसी मिट्टी 2 प्रकार की होती है एक तो पक्की मिट्टी होती है जिसको खिसकने में या धंसने में टाइम लगता है और ये रेतीली मिट्टी है बहुत हल्की मिट्टी तो एक रीज़न सर ये है इसका जो है मेरी नज़रों में नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रूरल टेल्स और रूरल टेल्स इस समय पौड़ी गढ़वाल के जो आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं लगातार उन गाँवों की जो वर्तमान स्थिति है कितना उन गाँव में नुकसान हुआ है उसकी लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। गांव दर गांव तबाही दर तबाही। तो ये जो गांव आप देख रहे हैं ये चौथान पट्टी जो विकासखंड थलीसैंण है उसका कांडेई गांव है। ये जो ड्रोन विजुअल आप देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस गांव जो में भू धसाव की चपेट में है। हालांकि कोई यहाँ पर कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई भवन जो इनके मकान हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा गांव भू धसाव की चपेट में है। और इसके ऊपर एक जंगल है, इस जहाँ पर गांव दिख रहा है समुद्र तल से लगभग 1500-1600-1700 मीटर की हाइट पर ये है और चारों तरफ से गांव भू धसाव हो रहा है। इसके नीचे सीढ़ीदार खेत हैं और ठीक नीचे तक उनके खेत फैले हुए हैं। बीच बीच में जो पंडहर है जो ऊपर से नीचे की तरफ पानी की इनके पंडहर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। खतरा इन पर मंडरा रहा है। जो भवन इसकी सीधे चपेट में है वो उन्होंने सामान अपना जो पंचायत भवन है वहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब आप लगाइए कि जो पावो है, पावो से करीब चौथान जो पट्टी है यानी जो 2 ब्लॉक हैं ख़ास तौर पे पावो और थलीसैंण में, तो करीब लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा अतिवृष्टि हुई जो 5-6 तारीख को। और उसके बाद भी अभी मौसम लगातार इन गांव वालों की परीक्षा ले रहा है। डर और भय के साए में ये जो ग्रामीण हैं वो हर रात उनकी गुजर रही है। तो ग्राउंड ज़ीरो में आज देखिए कांडेई की कहानी कि किस तरीके से ये जो गांव के लोग हैं वो भू धसाव की
जो एक बड़ी समस्या इनके लिए, पूरे गांव के लिए पैदा हो गई है। ये जो ड्रोन विजुअल आप देख रहे हैं, ये जगतपुरी जो रोड है, वो जगतपुरी से जो रामनगर की तरफ जाती है, वो रोड क्षतिग्रस्त हुई है और इस पर पूरी जो सड़क है कई जगह पूरी साफ़ हो गई है। केवल जगतपुरी जो सेंटर पॉइंट है इस चौथान पट्टी का, एक छोटा सा बाज़ार है, वहाँ से जितनी भी सड़कें हैं, जैसे पीट सेंड की तरफ, थली सेंड की तरफ जो सड़क जाती है जिससे हम आए, अब वो भी बाधित हो गई है। जगतपुरी से जो रोड कर्णप्रयाग की तरफ जाती है, गैरसैंण की तरफ जाती है, वो भी टूटी हुई है। नागचूला खाल की तरफ जो जाती है रोड, वो भी टूटी है। मतलब इस पूरी चौथान पट्टी का 6 तारीख के बाद और उसके बाद भी लगातार इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है, तो पूरा जो ये मिडिल इलाका है अल्मोड़ा का, पौड़ी जो बॉर्डर इलाका है अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली का, इन तीनों ज़िले के बॉर्डर क्षेत्र से संपर्क चारों तरफ से कट गया है। सड़कें इसी तरीके से बाधित हैं जगह जगह। और आप सोचिए कि जब जो सड़क होती है किसी भी क्षेत्र के, गांव की, वो लाइफलाइन होती है। अगर सड़क बाधित है तो उसके बाद जो आवश्यक सामग्री है, जैसे गैस सिलेंडर है, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, राशन है, ये सब की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। और काम जिस तेज़ी से किया जा रहा है सड़कों को खोलने का, बारिश लगातार व्यवधान पैदा कर रही है। जान जोखिम में डालकर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने को मजबूर हैं। केवल गाँवों की नहीं हालत है, बल्कि गाड, गदेरे, फसलें सब कुछ चौपट हो गई हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस जगह पे जहाँ से हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे हैं, वो मंसारी गांव है, उसके बगल में कांडेई गांव है, फिर सासों है, मासों है, बाकुड़ा है, जहाँ पर आपने जो पिछली स्टोरी देखी वो है। तो इस पूरे चौथान पट्टी पूरी चौथान पट्टी में 72 गांव हैं। अब आप सोचिए कि इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ हम जा पा रहे हैं या अपने ड्रोन के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा जो भीषण त्रासदी है। और इस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि पिछले 100 सालों में इतनी बड़ी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं इस पूरे इलाके में उन्होंने नहीं देखी हैं। चूँकि इसके ऊपर बिनसर और धूतातोली का जंगल है, पूरा हरा समुद्र है, बारिश पहले भी होती थी, 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन धूप के दर्शन नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा बारिश होती थी, रिमझिम बारिश होती थी, तेज़ भी होती थी। लेकिन ये जो घटना हुई है जिसमें बादल फटने के बाद कई गाँवों के लोगों ने कहा कि ज़मीन के अंदर से भी विस्फोट हुआ, ऐसी इस तरीके से जो मलबा है और पानी है वो बाहर निकला। और सड़कों के बाधित होने के साथ साथ जो छोटे बाज़ार हैं, आप जगतपुरी के ड्रोन विजुअल देखिए कि जगतपुरी जो कस्बा है वो कितने खतरे के मुहाने पर है। इसके ऊपर जंगल हैं, खेत हैं, और वहाँ से पूरा जो कैचमेंट है पानी का, जो पंडर है, जो पश्चिमी रामगंगा में मिलता है और वो फिर आगे बढ़ती है, ये पूरा पश्चिमी रामगंगा का पंडर है। फिर जो बिनसर महादेव की पूर्वी ढलान है वो फिर पूर्वी नयार की तरफ उसका जो पानी है, और जो दक्षिणी ढलान है उसका पानी दक्षिणी नयार की तरफ बढ़ता है। तो ये 5 नदियों का उद्गम क्षेत्र है, रिच है, पूरा जो जैव विविधता है। लेकिन यहाँ के लोगों के सामने अब मुश्किलें खड़ी हो गई कि चारों तरफ से जो उनकी कनेक्टिविटी है रोड की, वो टूटी हुई है। केवल संचार और बिजली जो सुविधाएं हैं वो बहाल हैं, वो भी अगर व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में आना भी बाहर के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता। मैं जैसे जगतपुरी से रामनगर, देघाट, ये नागचूला हमारी रोड है। तो ये अभी रोड जैसा कि 6 तारीख को ये घटना हुई थी, तो यहाँ बादल फटा था, तो जैसे यहाँ से गाड़ी आसपास इधर उधर नहीं जा पा रही है। रामनगर से सामान आ रहा है हमारा, तो हमें यहाँ से बहुत परेशानियाँ आ रही है। जैसे दिल्ली से लोग आ रहे हैं तो वो यहाँ नीचे गदेरे से आना पड़ रहा है उनको।
क्षतिग्रस्त हो रखे हैं सारा क्षेत्र हमारा, पूरा चौथान। यहाँ से मासू वाली रोड भी पूरी बंदी है, थलीसैंण लोग जा नहीं पा रहे, बेजरो लोग जा नहीं पा रहे, ये नागचूला भी नहीं जा पा रहे। थान में भी काफ़ी नुकसान हो रखा है। जैसे बाकुड़ा गांव में जो 5 नेपाली मजदूर दबे हैं, जब वहां हम उस गांव के लिए पहुंच रहे थे तो सासो मासो गांव के पास एक दुखद खबर हमें देखने को मिली। एक 60 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और जैसे ही उसको सड़क पर लेकर आए, सड़क से जैसे ही उसको जगतपुरी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उसकी फिर वहीं पे हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब आप सोचिए कि इस पूरे इलाके में जब चारों तरफ सड़कें ध्वस्त हैं और अगर ऐसे में कोई बुजुर्ग है, कोई गर्भवती महिला है, तो उनके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुखद खबरें इस इलाके में आपदा के समय और भी हैं, जो अगर आप देखें इस पूरे क्षेत्र को, ये पूरे पौड़ी गढ़वाल का सीमांत क्षेत्र जिसे राठ क्षेत्र भी कहते हैं पूरा, और जंगल के आसपास यहाँ बहुत सारे गांव हैं, ऊपर जंगल हैं, नीचे गांव हैं। बारिश इस इलाके में पहले भी होती रही है, लेकिन जिस तरीके से सड़कें टूटी हैं, पुस्ते जो टूटे हैं, जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हैं, वो जिस व्यापक क्षेत्र में उनको क्षति पहुंची है, उसका एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है। उत्तराखंड में जो सड़क निर्माण है, ख़ास तौर पे जो PWD है, उसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अगर 100 रुपये का कोई काम हो रहा है तो आप समझिए कि 40 से 50 रुपये तो कमीशन खोरी में जाता है और 50 जो रुपए हैं वो फिर सड़क निर्माण में खर्च होते हैं, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसीलिए पुस्ते जो ढह रहे हैं, इसीलिए जो सुरक्षा दीवार है सड़क के ऊपर वो टूट रही हैं, जो सड़कें हैं वो कई जगह 5-5, 10-10 मीटर गायब हुई हैं। तो ये बताता है कि जितनी तेज़ी से हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा रहे हैं, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें उसकी गुणवत्ता किस स्तर की है। और इस पूरी आपदा ने जो अतिवृष्टि हुई है, सरकार के जो प्रमुख विभाग हैं, PWD है या जितने भी निर्माणकारी विभाग हैं, उनकी पूरी पोल खोल कर रख दी। आपका घर ठीक है, मकान ठीक है? मकान तो फिलहाल तो ठीक था। हाँ, पर वो साइड में वो पुष्ता वो खतरा से मतलब मकान थे। हाँ खतरे इतला तुम्हें अभी दिख दो हमें कहा गारन चाहिए कोई घर में छू। ये घर के पास जो है कि पूरा पुस्ता ढह गया है, घर बिल्कुल खतरे में है। और भी घर हैं यहाँ? और भी घर हैं आगे, सभी घरों में ऐसे ही खतरा हुआ। मैं खींची सब अरे तू बैठ जाओ, बोर्ड का फोटो तो खींचना अब कोई पंचायत घर में छी, कोई आंगनबाड़ी में छी, इससे बाबा हम बहुत परेशान है कि हम भर मकान का खर्चा तो मकानी मकानी में पछना बैठ भी आगना बैठ भी के साधन नहीं मकान खतरा जो है खतरा बिल्कुल खतरा दुई न छिम्यारा और न तो सरा रन समझ पर न से दुई और ना ते न तेरा से 4 11 बार सबको खिराना चाहिए बाबू खिराना 11 बार तो लोड तरबक ले ना ना 11 ना तो म्यारो छे तुझे ना तो का ना तो कद दिन होगी पंचायत वो होएगा वाला में तो 5 दिन ज्यादा जी होएगा वाल
छह तारीख बेटे सामान सब ले जाए तो बाबा। हाँ हाँ कभी ना हाँ मनी दिया गया इन बरखा हम कभी नहीं देख अभी आ रहा है बार को ना। जब जस बरखा आबार आयो जब जो हमारे कूड़ चली सो उस बरखा हम कभी नहीं देख। जी हाँ, पहले भी आती रही हैं ऐसी घटनाएं, सुनी हैं हमने अपने बुज़ुर्गों से। और जहाँ तक ऑन रिकॉर्ड इसके प्रमाण हैं कि 1936 में यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति आई, और बल्कि इससे भी विकराल स्थिति उस टाइम आई। और पूरे गांव को जो है जहाँ पर पहले घर थे वहाँ से जो है अपने मकानों को हटाना पड़ा। कुछ खंडित हो गए थे और कुछ जो सुरक्षित भी थे तो उन्हें भी जो है। और उस टाइम इस गांव में लगभग 40 परिवार थे, आज जो बढ़ के लगभग 150 करीब जिनकी संख्या हो गई। और जब सरकार के संज्ञान में उस टाइम ये बात आई तो फिर इस गांव को विस्थापित किया गया और 40 परिवारों को जो है 5-5 नाली ज़मीन जो है 5-5 नाली ज़मीन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में दी गई विस्थापन के नाम पर। लेकिन गांव वालों को पता नहीं जो है वहाँ रहना पसंद नहीं आया, जंगल का वो था, तो लोगों ने वहाँ मकान वगैरह तो नहीं बनाए। लेकिन जो हमारी परंपराएं थी कि गर्मियों में जो है जंगलों की तरफ अपने गाय भैंस लेके जाते थे, तो अपने गौशालाएँ छान लोगों ने वहाँ पर बनाई और 6 महीने से या 7-8 महीने वहाँ पर जो है अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन गांव के जहाँ तक विस्थापन, तो लोगों ने अपने संसाधनों से अपने मकान पूरे के पूरे जो जिस स्थान पर पुराना गांव था उस समय का, उसको जो है पूरा का पूरा जो है खाली किया। और वर्तमान में जहाँ पर आज हम हैं, पूरा गांव जहाँ पर है, यहाँ जो है एक एक करके सारे परिवार वहाँ से इधर के लिए जो है आ गए थे। तारीख के बाद से 6 तारीख पहले आगे नहीं बैठ निकल पोस्ट गिर गया पहले ही, और बाद पीछे बैठ भी आ गई मलबा बहुत ज़्यादा। तो 6 तारीख हम 8 या 8:30 बजे करे मैंने बैठे, तब मतलब एक बैठे निकल गई कि हम बोला फिर जान माल बचाने की कोशिश करें मैं। आप लोग पंचायत भवन? हाँ, पंचायत भवन में भी से और वो आंगनबाड़ी में भी से। अभी जो मल बचे थे खुद ही लगे सब क्यों खाल देखा वो भीतर पानी भरी सो पानी था वो साफ करना शुरू हो गया जी। जो आपकी खेती की जमीन है वो भी? हाँ, वो भी बर्बाद हो रखी काफ़ी जी। कितनी जमीन है आपके पास? है वैसे 20 नाली करीब। हाँ जी। तो कितनी होगी कितनी नाली में मलबा? कम से कम 10 नाली। हाँ जी। तो आपने भी सामान? हाँ, सामान सब ऊपर ही है, मतलब आंगनबाड़ी में जी। चौथान जो पट्टी है वो प्रसिद्ध चौथान जो पट्टी है वो हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की जन्मस्थली भी है। कांडे गांव से कुछ दूरी पर जो मासो गांव है वो है, और
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली की ये जन्मस्थली होने के साथ साथ उन्होंने इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि शिमला की तर्ज पर उत्तराखंड का जो ये गैरसैंण क्षेत्र है, ये पूरा जो दूधा दोली क्षेत्र है, यहाँ देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर पेयजल और जो पानी की प्रचुर मात्रा है और बहुत खूबसूरती इस इलाके में है। लैंड भी बहुत ज़्यादा है, समतल लैंड। यहाँ से जैसे जैसे हम गैरसैंण की तरफ बढ़ते हैं, रामगंगा की घाटी में जाते हैं, लेकिन यही जो विशालकाय जंगल हैं, इन ग्रामीणों के लिए कई बार मुसीबत का सामना इनको करना पड़ता है। पहाड़ दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही मुश्किल यहाँ के लोगों का जीवन भी है। जब ख़ास तौर पे बसग्याल यानी चातुर्मास का मौसम आता है, जुलाई से लेकर और सितंबर तक, उस समय हमेशा इन गांवों पर बादल फटने का यानी क्लाउड बर्स्ट का, भूस्खलन का, बाढ़ का खतरा या भूधसाव का खतरा इन गांवों में मंडराने लगता है। आप सोचिए कि जिस इलाके से हम आपको तमाम गांवों की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग थलग है इस समय, और यहाँ जीवन इतना आसान भी नहीं है। सर्दियों में ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है, ऊपर की चोटियाँ, और बरसात के समय इन्हीं खेतों को तोड़ते हुए, मकानों और जो सीढ़ीदार खेत हैं उनको तोड़ते हुए जो पानी है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। साल दर साल इन इलाकों में जो कृषि योग्य भूमि है वो भूधसाव और भूस्खलन के कारण ख़त्म होती जा रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि आप जब गर्मियों के समय या सर्दियों के समय इन वादियों में घूमने के लिए उत्तराखंड में किसी भी इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन असली जो दुख दर्द है इन ग्रामीणों का वो बरसात के समय पता चलता है। म्या घर त कोई नहीं देखुनु सब लोग ही ने बट मुड़ गए ना छी म्या घर त कोई नहीं देखुनु हमार छन भी ढूरी छे अब बोल त हमार जाए मोरला मैं प्लास्टिक ढकी चौक प्लास्टिक धरी मत बती आ त मतलब जोर को बरखा आइल त बथौ हाल त वे लुड़ा जान छानी देख जान मतलब बलदुल मतलब जो छानी तो वो विखिस मां बीच में ढुली छु बीच में मकान तल मेल छोड़ जरा बच्ची छ त बल त बंदिया छी मेरो आर गौड़ मेर है का छन भीतर लिया छी आ वो मा बोनी मिखनी के बा मोल नहीं धेर वाले मता वाक बटे मोल उठा का याक ल्याउन सुमी त इन परेशान नहीं समते हैं। और जो हमारा पर कूड़ क्या छ वो पिछने भीड़ पड़ी जाग नहीं हमार भीतर पानी सुख चाणु इन बात मतलब खतरा पूरा गांव के यार हम गसलाई नीच कूड़ तो जरा बच्चों छै तबारी पर तो गसला बिल्कुल नीच। कांडई एक सुखी और संपन्न गांव रहा। अगर हम 6 तारीख की जो अतिवृष्टि है उसको अगर छोड़ दें तो इस पूरे क्षेत्र में, इस गांव में इनकी जो परंपरागत खेती है, मंडुआ है, धान, उसके अलावा झिंगोरा, तमाम जो दालें हैं, आप देखिए चारों तरफ केले के झुरमुट दिखाई दे रहे हैं। माल्टा यहाँ पर है, जो हल्दी है, अदरक है, आलू है, तमाम जितनी भी नकदी और परंपरागत फसलें हैं उससे ये पूरा गांव हरियाली से ढका हुआ है। वैसे भी ये जो चौथान का क्षेत्र है, चौथान पट्टी है, यहाँ के जो खेती है अभी भी परंपरागत खेती जिंदा है। पौड़ी गढ़वाल में अधिकतर जो 15 ब्लॉक हैं उनमें से केवल पावो और थलीसैंण विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर आज भी पलायन के बावजूद जो ग्रामीण हैं तमाम गाँव के वो अपनी खेती को जिंदा रखे हुए हैं। पशु यहाँ पर हैं, भेड़, बकरियाँ, जो भैंस और जो गाय हैं उनका भी पालन होता है। मतलब ये जो गांव हैं इस पूरे इलाके के, चाहे सासों मासों, कांडई हो, तमाम जितने भी गाय हैं, जो गांव हैं, जो आगे भी जितने भी यहाँ से आगे जो अल्मोड़ा की सीमा से लगे हुए हैं, सब में खेती परंपरागत रूप से आज भी हो रही है। तो यहाँ हम जब छोटे थे स्कूल के लिए जाते थे
तो इतना दलदल भरा रास्ता हुआ करता था, जो आज जो है उसके बाद लगभग 10-20 सालों में जो है सूख के चलने लायक हो गया। लेकिन उस टाइम हम जो हैं घुटने से ऊपर तक डूबते डूबते स्कूल को जाते थे। ये स्थिति यहाँ ज़मीन की थी। वो धीरे धीरे पता नहीं कि कैसे जो है प्रकृति की कृपा हुई कि रास्ते सूखे, पानी की कमी हुई उसमें रास्तों में, और फिर जो है वो 30 के जंगल बनने शुरू हुए, पेड़ पौधे जमे, और आज जो है ठीक ठाक था। और लोग एक प्रकार से ये थे, सुकून से अपने गांव में रह रहे थे, कोई चिंता नहीं थी कोई। लेकिन ये लगभग आज से 5 या 6 साल पहले भी इस तरह की बारिश हुई, 11 दिन तक लगातार बारिश हुई। उस टाइम भी यहाँ थोड़ा सा ज़मीन धंसी, लेकिन हम आम आदमी या हम लोग चिंता करें इतने लायक नहीं धंसी। अब इस टाइम जो ये आपदा आई तत्काल, तो ये भविष्य के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा संकेत नहीं है, और आज नहीं तो कल इस गांव के लिए जो है भयंकर खतरा बना हुआ है। भयंकर भयंकर बरखा से तो आप सामान के लिए यहाँ पे सामान ही उच बस यू ले बैग सारे सामान के बच्चा का देखो बच्चा भाई ये एक सामान दे गड़ी ना 3 बच्चा मेरे अंदर रहने। कमे परिवार करके चलो, मतलब खर्चे पानी करके चलो, वही जी बात दिहाड़ी मजदूरी करके। अच्छा हाँ दिहाड़ी मजदूरी करनी था कमाने। आजकल राशन आप तो खिचड़ी राशन वो खींच मारे भी जर जर मला जति कम थे मला आप और खेती को ना होती वो खींचे खेती का कदर चापे खेती सब के अच्छी कुमड़ा करे छी जर जर कुछ भी मलवाल देवेगी बहुत ही। हाँ वो दरार नीचे की तरफ जाती है, बहुत लंबी है। हाँ इतनी ज़्यादा चौड़ी है वो, इतनी चौड़ी। हाँ यहाँ से भी है और यहाँ भी है, वो तो गांव की चारों तरफ है। और ये 6 तारीख को ही हुआ। वो तो अब हाँ 6 तारीख को है। तो इस बारे में प्रशासन को बता दिया है, वो लोग आ गए हैं? आए थे पटवारी जी आए थे 1 दिन 2 दिन। हाँ। एक दिन जीसी सर्कल के आए थे, 2 दिन थलेसैंड ब्लॉक के आए थे। जियोलॉजिस्ट तो नहीं आए कि जो बता सके कि ना ना वो ऐसा कोई समझाने, वो दे गए लिख गए, किसी का नाम लिख के गए, किसी का नहीं लिख के गए, बस चले गए। कभी भी टूट सकता ये तो कभी भी आशंगन भी मत था हम यखने रहना से बैग देखे ले कखरे ना चाह आज मात्रा नहीं हम पर कह गए देख कमरा में। हाँ कुछ आप थे मुआवजा जमीन मिल, कुछ पैसे भी मिले अभी नहीं मिल कुछ ना अभी नहीं मिले। हाँ। राशन पानी जो लोग दूसरी जगह रहना चाहिए ना पंचायत भवन में कहीं भी तो राशन पानी भी नहीं मिले कुछ ना आप तो नहीं मिले। आपका तो परिवार टुक रहे परिवार तो हम मतलब अभी कथा नहीं मेरे आप बड़ा लड़का था या छोटो आज बस और बहू भी अभी ये किच सब ये हमारे बस इतने रहते सब।
ये जो मेरे पीछे आप सुंदर पर्वतीय शैली का भवन देख रहे हैं और इसके ठीक सामने ये खेतों में ये कोदा और दालें लहला रही हैं खेतों में। अब आप सोचिए कांडी गांव की जो खूबसूरती है वो हर किसी को मन मोह लेती है। सीढ़ीदार खेत, जंगल और नीला आसमान जब बारिश होती है। लेकिन अब इस कांडी गांव जो है वो पूरा भूधसाव की चपेट में है। ऐसा लगता है मानो पूरे पौड़ी गढ़वाल के जो 2 ब्लॉक हैं पावो और थलीसैंण, उसके पूरे 100 किलोमीटर के दायरे में भूकंप जैसी त्रासदी नज़र आती है। सड़कें, पगडंडियाँ, खेत, मकान, सब जगह दरारें और भूधसाव के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार कह तो रही है कि वो मुआवजा विस्थापन की बातें बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन खुद सरकार जो है वो पैरालाइज है। बजट इतना कम है कि हर 3-4 महीने में सरकार को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए बाज़ार से लोन लेना पड़ता है। और आपदा हर साल बरसात के समय किसी नए गांव को लेने के लिए तैयार बैठी है। बरसात के समय पूरे क्षेत्र जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर हर साल कोई नया गांव आपदा का दंश झेलता है। वक्त धीरे धीरे कट जाएगा और धीरे धीरे जो जख्म है धरती के ये भी भर जाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके मकान टूट रहे हैं, खतरे की जद में हैं, वो विस्थापन कब और कहाँ होगा। पहले भी आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में करीब 400 से ज़्यादा गांव, तोक, रेवेन्यू विलेज, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो विस्थापन की इंतज़ार कर रहे हैं सालों से। और इस साल उस लिस्ट में कुछ और भी गांव और परिवार जुड़ जाएंगे और फिर अगले साल कुछ और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। ग्राउंड जीरो से पौड़ी गढ़वाल की जो त्रासदी है उसकी कहानियां हम आपके बीच लेकर आगे भी आते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्टिंग में आपने देखा कि किस तरीके से हम गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चौथान पट्टी और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन कहानियों को कवर करने के लिए हमें भविष्य में और भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।